हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम लोग अपना मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि नेव बायस क्लासिफायर क्या होता है। हम लोगों ने उसका मैथ्स समझने की कोशिश की है, जो बोलते हैं हम लोग बेस थ्योरम, उसको समझने के लिए कोशिश किया और हम लोग ने ये फाइंड आउट किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक आउटकम हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं यूजिंग नेव बायस। और उसके स्पेसिफिकली हम लोग ने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं के नियरेस्ट नेबर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का। और ये एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो हम लोग बोथ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट और रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज मेक श्योर करिएगा सब्सक्राइब द चैनल और हमेशा हर वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं ये सारे वीडियोस बहुत ही डिटेल में बना रहा हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये के नियरेस्ट नेबर, जिसको हम लोग के एन एन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, इसको बेसिकली अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये दो टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यूज हो सकता है। एक है क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसको हम लोग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में देखे हुए हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। क्लासिफाइड भी हो, क्लासिफिकेशन भी होता है और रिग्रेशन भी होता है, राइट। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आपको एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं उसके आउटपुट वेरिएबल में, और आपको बेस्ड ऑन द इनपुट डेटा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा आउटपुट हो सकता है उसके लिए। तो अगर मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लूँ, लेट्स से कि मेरे पास फीचर F1 F2 है और इसके हिसाब से मेरा आउटपुट है। पहली बात तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम से और हम लोग समझेंगे कि के एन एन कैसे काम करता है। तो ये मेरा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहा। तो यहाँ पे मेरा कुछ इनपुट होगा, उसके हिसाब से मेरा आउटपुट 1 0 है ना, 2, कितने नंबर भी कैटेगरीज हो सकते हैं, बट यहाँ पे हमेशा याद रखिए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फिक्स्ड नंबर ऑफ कैटेगरीज होगा। ठीक है, इट विल बी फिक्स्ड नंबर ऑफ कैटेगरीज, फिक्स्ड नंबर ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना है और मैं यहां पे स्पेसिफिकली क्या कर रहा हूं, दो ही फीचर ले रहा हूं। दो फीचर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं दो डायमेंशन में कुछ डायग्राम्स बना के आपको यहां पे क्लियरली मैथ समझा सकूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही फीचर होना चाहिए आपके डेटा सेट में, कितने नंबर ऑफ फीचर्स भी हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहली बात, मैं ये लेट्स से कि मैं इसको ऐसे बना देता हूं डायग्राम में, 2D डायग्राम में। ठीक है, ये मेरा होगा F1 फीचर, ये मेरा होगा F2 फीचर। अब F1 और F2 फीचर के हिसाब से लेट्स से कि हम लोग ने इसको पॉपुलेट कर दिया ऐसे। ये एक क्लासिफिकेशन कैटेगरी है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे भी और बहुत सारे कैटेगरीज बना दिए और मैंने इसको पॉपुलेट कर दिए। और एक टाइप का कैटेगरी जो एक, जैसे मेरा यहाँ पे आउटपुट क्या है, वंस एंड जीरोस है, राइट। लेट्स से कि ये वंस को मैं एक एक वाइट कलर में स्पेसिफाई कर रहा हूँ और जीरोस कैटेगरी को मैं कुछ अलग कलर में स्पेसिफाई करता हूँ, जो है ये। ठीक है, ये येलो कलर को मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है मेरे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एल्गोरिथम्स लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग ने क्या करा था, वो भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम था, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, एक स्ट्रेट लाइन ढूंढते थे और उसके हिसाब से लीनियरली सेपरेबल लाइन ढूंढ के हम उसको क्लासिफाई करते थे जो भी नया डेटा पॉइंट आता है। तो लेट्स से कि ये मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट है। ठीक है, अब मेरा मॉडल क्या होगा, इसमें ट्रेंड होगा, ये एंटायर डेटा पॉइंट्स में ट्रेंड होगा। जहां पे मेरा फीचर, यहाँ पे मैंने सिर्फ स्पेसिफाई किया F1 एंड F2, कितने नंबर भी हो सकते हैं। यहाँ दो फीचर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ 2D डायग्राम बना रहा हूं, ये एक मेरा 2D डायग्राम है ना, तो हम लोग क्लियरली इसको देख सकते हैं। अब चलिए नया टेस्ट डेटा का एक पॉइंट लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब नया टेस्ट डेटा का वो पॉइंट को हम क्या करते हैं, यहां पे लेट्स से कि वो डेटा पॉइंट यहां आता है। ठीक है, ये आता है। तो अब हमारा टास्क ये होगा कि हमको आइडेंटिफाई करना है यूजिंग KNN, यूजिंग KNN कि ये कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है, वेदर इट बिलोंग्स टू वन। ये पूरा, ये जो व्हाइट पॉइंट में ये मेरे पूरे वंस है, राइट। ये जो येलो पॉइंट्स में है ये मेरे पूरे जीरोस हैं। तो मेरे को ये फाइंड आउट करना है ये जो भी नया टेस्ट डेटा पॉइंट है ये कौन से कैटेगरी में फॉलो होता है। आइदर ये कैटेगरी में फॉलो होता है या ये कैटेगरी में फॉलो होता है। तो KNN क्या मैकेनिज्म यूज करता है फाइंड आउट करने के लिए कि नया टेस्ट डेटा पॉइंट बेस्ड ऑन दिस ट्रेनिंग डेटा सेट कौन से कैटेगरी में फॉलो होता है। ठीक है,
तो इसका फंडा बहुत ही सिंपल है। KNN एक चीज ये करता है कि इट फाइंड्स आउट एक के वैल्यू है। ये के वैल्यू क्या होता है? एक हाइपर पैरामीटर होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये हाइपर पैरामीटर होता है। लेट्स से कि मेरा के वैल्यू का वैल्यू हो गया 5। लेट्स से कि मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं, मेरा के वैल्यू है 5। कैसे इनिशियलाइज करते हैं ये हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे गाइस, क्योंकि ये हाइपर पैरामीटर है। के का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 7 8 इन्फिनिटी एनी वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग कोडिंग के थ्रू जानेंगे। अभी उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे हम लोग इन डेप्थ इंट्यूशन समझेंगे। लेट्स से कि मेरे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से मैंने फाइंड आउट करा के का वैल्यू 5 है। ठीक है, तो जब k का वैल्यू 5 होता है तो क्या होता है, ये जो भी नया टेस्ट डेटा पॉइंट है ये अपना 5 नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स देखेगा। तो मैं यहां फिर से लिख देता हूं 5 नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स, 5 नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स। तो अगर मेरे को 5 नियरेस्ट डेटा पॉइंट देखना है, लेट्स से इस इन सब में से मैं देख रहा हूं, तो ये मेरा एक नियर डेटा पॉइंट हुआ, ये दूसरा नियर डेटा पॉइंट हुआ, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या हुआ, मैं यहां पे सीधा सीधा लिख दे रहा हूं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में के का वैल्यू हमारा फाइंड आउट हुआ है। सेकेंड स्टेप में फाइंडिंग के नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स, के नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स। ठीक है, बहुत स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे के नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स। अब थर्ड स्टेप में ये बोलेगा कि भाई आप फाइंड आउट करो ये 5 नियरेस्ट डेटा पॉइंट में सबसे मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स कौन से कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं। ठीक है, वेदर इट बिलोंग्स टू जीरोस और वेदर इट बिलोंग्स टू वंस। तो यहां पे अगर हम देखें वंस का पॉइंट है, दो डेटा पॉइंट्स में बिलोंग हो रहा है, जो भी नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स है, क्योंकि ये एक डेटा पॉइंट हो गया मेरा, ये दूसरा डेटा पॉइंट हो गया। और जीरोस का अगर मैं कंसिडर करूं तो कितने डेटा पॉइंट्स हैं यहां पे, देखिए जो नियरेस्ट है ये पॉइंट्स है, ये एक, ये दो, ये तीन। तो यहां पे आपका जीरोस में 3 आता है। तो आप यहां पे देखिए, यही हम लोग ढूंढ रहे थे, जहां पे थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स है, कौन से कैटेगरीज में बिलोंग होता है। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं इट इज बिलोंगिंग टू जीरोस। ठीक है, और ये कैसे फाइंड आउट होता है, यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। कैसे फाइंड आउट होता है कि कौन नियरेस्ट डेटा पॉइंट है, उसके लिए बहुत ही सिंपल है, हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है मैं अभी बताऊंगा उसके लिए। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग दो मैकेनिज्म यूज करते हैं। ठीक है, इट कैन बी एनी वन ऑफ देम। एक है यूक्लिडियन डिस्टेंस, एक है यूक्लिडियन डिस्टेंस, और दूसरा वाला है मैनहट्टन डिस्टेंस। मैं इनमें भी बहुत ही डिटेली एक वीडियो बनाऊंगा प्रोबेबली थोड़े टाइम के बाद, बट इसका समझते हैं चलिए, यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस ये बोलता है अगर मेरे पास दो डेटा पॉइंट है, लेट्स से कि मैंने इसको इंडिकेट कर दिया, ये मेरा डेटा पॉइंट है x1 y1 और ये मेरा डेटा पॉइंट है x2 y2। ठीक है, ये अगर डेटा पॉइंट है तो इन दोनों का डिस्टेंस अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो मैं एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करूंगा ऐसे। ठीक है, और इन दोनों का डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होगा बहुत ही सिंपल, रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। और मैं ये फॉर्मूला कैसे लाया, बहुत ही सिंपल है गाइस। देखिए x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस वन, सॉरी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करिए, यहाँ पे ऑब्वियसली जब भी आपका दो डेटा पॉइंट आता है तो आप एक हाइपोटेनस लाइन ऐसे क्रिएट करेंगे। ये आपका एडजेसेंट लाइन हुआ, ये आपका ऑपोजिट साइड हुआ, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, राइट। तो आप यूजुअली हाइपोटेनस के हिसाब से आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो हम लोग ने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब सिमिलरली मैनहट्टन डिस्टेंस के हिसाब से अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपका अगर समझ लीजिए ये है आपका दो डेटा पॉइंट, तो मैनहट्टन डिस्टेंस के लिए डायरेक्टली हाइपोटेनस नहीं पकड़ते, ये बेसिकली कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस। पहली बात तो यहां से यहां डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, उसके बाद यहां से यहां डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। यूजुअली बहुत सारे सिनेरियो में हम लोग यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज करते हैं। मैं
बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा आगे जब मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इन दोनों के बारे में कि मैनहट्टन डिस्टेंस कहां पे स्पेसिफिकली यूज होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को डिफरेंसेस समझ में आया। लेट्स से दैट हम लोग ने यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस लिया है। बेस्ड ऑन दैट मेरा सबसे नियरेस्ट पॉइंट सबसे मैक्सिमम है जीरोज में। तो के नियरेस्ट नेबर क्या करेगा, वो बता देगा कि भाई तुम्हारा सबसे नियरेस्ट नेबर जो है वो येलो कलर का है, दैट बेसिकली मींस इट बिलोंग्स टू जीरोस, तो इसीलिए आप भी वही कैटेगरी के बिलोंग होते हैं। बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो इससे अपना नया टेस्ट डेटा पॉइंट आइडेंटिफाई हो गया बेस्ड ऑन द के वैल्यू कि आपका नियरेस्ट डेटा पॉइंट कौन सा है और आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। बहुत ही सिंपल, इतना ही है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन का। अगर समझिए मैंने एक रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया, तो अगर मैं एक रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया, लेट्स से कि मेरे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम है हाउस प्राइसिंग डेटा सेट, हाउस प्राइसिंग डेटा सेट। ठीक है, हाउस प्राइसिंग में लेट्स से कि मेरा बोलता हूं कि साइज ऑफ द हाउस, ओके, रूम्स ऑफ द हाउस, और मेरा आउटपुट फीचर होगा प्राइस ऑफ द हाउस। तो यहां पे आपका वैल्यूज होगा, अलग 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 वैल्यूज, और उसके हिसाब से आपका प्राइस होगा। लेट्स से कि यहां पे मैं लिख देता हूं $1 मिलियन, $2 मिलियन, राइट। ऐसे अलग अलग वैल्यूज होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड कैटेगरीज नहीं होता है, यहां पे कंटिन्यूअस वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहां पे आपका कंटिन्यूअस वैल्यू होता है। ठीक है, तो जब भी आपका कंटिन्यूअस होता है वैल्यूज, तो आप उसको रिग्रेशन प्रॉब्लम बोलेंगे। तो इसी तरीके से अगर मैं यहां पे चार्ट बना दूं इसका ऐसे, तो ये आपका डेटा पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया साइज, ये आपका हो गया रूम। ठीक है, और इसके हिसाब से आपका बहुत सारे डेटा पॉइंट्स इधर प्लॉट हो जाते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, है ना, डिफरेंट डिफरेंट। अब समझिए मेरा नया टेस्ट डेटा आया। ये टेस्ट डेटा में मेरे दो वैल्यूज जो है रूम का साइज और ये वाला साइज के हिसाब से मैंने प्लॉट किया। ठीक है, अब लेट्स से कि मेरा ये रूम और साइज के हिसाब से मेरा पॉइंट यहां कहीं आया। ठीक है, ये है मेरा नया पॉइंट। तो अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि प्राइस ऑफ द हाउस क्या होगा, और ये फाइंड आउट करने के लिए मैं बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज करूंगा। फिर से मेरा के वैल्यू लेट्स से कि 5 है। कैसे फाइंड आउट किया मैं, ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जो आने वाले वीडियो में मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिकल, मेरे को पूरा का पूरा प्रैक्टिकल भी करवाना है। लीनियर रिग्रेशन से पकड़ के, लॉजिस्टिक से पकड़ के, केएनएन से पकड़ के, सब चीज प्रैक्टिकली अलॉन्ग विथ मेट्रिक्स सब चीज बताऊंगा मैं। ठीक है, तो के नियरेस्ट पॉइंट क्या करेगा, मेरे नियरेस्ट 5 डेटा पॉइंट्स पकड़ेगा। तो ये लेट्स से कि ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। तो यहां पे क्या करेगा, ये सारे का, ये सारे वैल्यूज का एवरेज लेगा। ठीक है, ये सारे वैल्यूज का एवरेज लेगा, और मेरा आउटपुट एवरेज ऑफ दिस नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स होगा, नियरेस्ट ऑफ, एवरेज ऑफ द नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स। ठीक है, लेट्स से कि ये इंडिकेट करता है $1.25 मिलियन, ये इंडिकेट करता है $2.25 मिलियन, ये इंडिकेट करता है $75,000, ऐसे ऐसे करके सारा कंबाइन किया और उसका मैंने एवरेज कैलकुलेट किया, और इस डेटा पॉइंट के हिसाब से जो भी मेरा साइज होगा वो होगा आपका ये एवरेज डेटा पॉइंट्स। बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि KNN को हम लोग क्लासिफिकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं और रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एक लिमिटेशंस देखते हैं इसका, KNN का लिमिटेशंस क्या होता है। तो मैं यहां पे स्पेसिफिकली लिख देता हूं लिमिटेशंस। तो KNN का लिमिटेशन क्या होगा, फर्स्ट, ये ह्यूज डेटा सेट के साथ आप इसको यूज नहीं कर पाएगा एफिशिएंटली। ह्यूज डेटा सेट में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा, क्योंकि आप देखिए ना यहाँ पे अगर मेरे पास डेटा पॉइंट्स ज्यादा है और के का वैल्यू ज्यादा हुआ, तो मेरे को हर बार डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, तो इट विल ऑब्वियसली क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड लिमिटेशन ये होता है इसमें, आउटलायर्स रहा तो ये एल्गोरिथम ह्यूजली इंपैक्ट होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, ऑब्वियसली आपको पता है कि KNN एक पावरफुल एल्गोरिथम है। ठीक है, बट इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स, सेंसिटिव टू आउटलायर्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट,
इट इज ऑल्सो सेंसिटिव टू मिसिंग वैल्यूज। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए मैं ये सेकेंड वाला पॉइंट को आपको डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाता हूं। लेट्स से ये मेरा डेटा पॉइंट्स है। लेट्स से कि मेरे पास थोड़े पॉइंट्स ऐसे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है गाइस, ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। लेट्स से कि मेरा दूसरा डेटा पॉइंट्स यहां पे है, ठीक है। अब उसके हिसाब से यहां हुआ। उसके बाद मेरे कुछ डेटा पॉइंट्स जिसको हम लोग आउटलायर बोलेंगे और यहाँ पे आ रहे हैं। और समझिए मेरा नया टेस्ट डेटा यहाँ है, यहाँ आता है और मेरा के का वैल्यू 5 है। तो क्या होगा, ये 3 नियरेस्ट डेटा पॉइंट इधर आएंगे और इधर के 2 सेलेक्ट होंगे। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि व्हाइट वाले पॉइंट्स बहुत ही नियर है और सबसे ज्यादा नंबर उसके ही है। तो वो क्या कंसिडर कर सकता है कि ये ग्रीन कलर बिलोंग टू दिस कैटेगरी, बट ये एक स्पेसिफिकली आउटलायर है, ठीक है। और जब भी आउटलायर्स आता है तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया वो चीज। लिमिटेशंस के साथ मैंने सारा का सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया है। आने वाले वीडियो में हम डिसीजन ट्री देखेंगे, उसके बाद एक्सजी बूस्ट, अडा बूस्ट, रैंडम फॉरेस्ट, ये सब खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, और मैं प्रैक्टिकल भी ऐसे दिखाऊंगा जहां पे आपको कंप्लीटली एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट के साथ समझा सकूं। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया वीडियो। प्लीज मेक श्योर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, शेयर करिएगा आप सबके फ्रेंड्स से। This was it from my side. I'll see you all in the next video. Have a great day. Thank you, one doll. Bye bye.